नमस्कार। झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 24 में से 22 जिलों में 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं। झारखंड वासियों के लिए यह राहत वाली खबर है। 24 घंटे में राज्य के 22 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। सिर्फ रांची और पूर्वी सिंहभूम में ही 6 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें रांची में 5 और पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमित मिला है। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,48,079 हो गई। इधर अच्छी बात यह है कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। सक्रिय मरीजों की बात करें तो मंगलवार सुबह तक राज्य में 117 सक्रिय मरीज बचे हैं। इनमें से सबसे अधिक 74 राजधानी रांची में है। इसके अलावा धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में 9 है। राज्य के अन्य जिलों में या तो सक्रिय मरीज नहीं है या फिर बहुत ही कम संख्या में है। राज्य के 9 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इन जिलों में दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, पलामू, पाकुड़ और सिमडेगा शामिल है। झारखंड में 16 सितंबर तक होगी झमाझम बारिश, अलर्ट जारी। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके कारण राज्य में एक बार फिर से जमकर बारिश हो रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को बताया कि अगले 2 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। 16 सितंबर तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है। झारखंड के धनबाद जिले में समय से पहले धान में आ गई बाली, किसान परेशान। जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि उनकी फसल अच्छी होगी, पर धनबाद के बलियापुर के किसान अपनी धान की फसल को देखकर काफी परेशान हैं। इन किसानों से खरीफ फसल की रोपाई के लिए प्रखंड मुख्यालय से अनुदानित दर पर धान का बीज लिया था, पर किसान कह रहे हैं कि उन्हें गलत बीज दिया गया है। इसके कारण समय से पहले ही उनके खेत में धान की बाली निकल रही है। इस कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई करने के 1 माह के अंदर ही पौधों में बाली आ गई। इस संबंध में किसानों का कहना है कि 1 माह में ही पौधों में बाली आना अच्छा संकेत नहीं है। इससे किसानों को काफी नुकसान की संभावना है। किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार पासवान ने कहा है कि इस मामले में जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत भी करा दिया गया है। इधर वैज्ञानिक का कहना है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई धान कम अवधि वाली होती है, इसलिए जल्दी बाली निकल जाती है। DRRS3 किस्म कम अवधि वाली होती है, इसलिए उसमें बाली आना चिंता की बात नहीं है। हाँ, IR64 में इतनी जल्दी बाली नहीं आती है। अगर जब आ गई है तो पैदावार भी होगी, पर थोड़ी कम होगी। झारखंड में तसर उत्पादन को मिल रहा है बढ़ावा, आत्मनिर्भर बन रही है ग्रामीण महिला। झारखंड की जमीन और मौसम ऐसा है कि यहाँ पर लगभग हर चीज की खेती की जा सकती है। यहाँ घने जंगल भी है, जिसका लाभ राज्य के किसानों को मिलता है। यहाँ के किसान लाह और तसर की खेती करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई महिलाएं इस खेती से जुड़कर अच्छे पैसा भी कमा रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। यह सभी ग्रामीण महिलाएं जिन्हें पहले महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया था, फिर उन्हें इसकी खेती के लिए प्रशिक्षण दिया। इसके बाद से महिला तसर की खेती कर रही है। प्रत्येक महीने 5,000 रुपये कमा रही है। इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। झारखंड के किसानों की आमदनी सबसे कम, केवल 4,895 रुपये ही कमाते हैं प्रति माह। जाने कौन से राज्य है सबसे बेहतर। झारखंड के किसान परिवार की औसत आमदनी प्रति माह सिर्फ 4,895 रुपये ही है। सभी स्रोतों से प्राप्त किसान परिवार की इस कुल आमदनी में फसल से होने वाली आमदनी सिर्फ 1,102 रुपये शामिल है। साथ ही मजदूरी के 2,783 रुपये, लीज पर खेती से 24 रुपये, पशुधन से 827 रुपये और गैर कृषि कार्य से होने वाली 158 रुपये की आमदनी कुल आय में शामिल है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान परिवारों की औसत आमदनी में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के किसानों की आमदनी भी क्रमशः 2 गुनी और 2.5 गुनी है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने किसानों के स्थिति पर जारी ताजा आंकड़ों में इसका उल्लेख किया है। पूरे देश में सबसे अधिक औसत मासिक आमदनी मेघालय के किसान परिवारों की है। मेघालय के किसान परिवार की औसत कुल आमदनी प्रति माह 29,348 रुपये है। इस मामले में पंजाब के किसान दूसरे और हरियाणा के किसान तीसरे नंबर पर है। पंजाब के किसान की कुल औसत आमदनी प्रति माह 26,701 रुपये, जबकि हरियाणा के किसान की कुल आमदनी प्रति माह औसतन 22,841 रुपये है। मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करें बर्खास्त। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम लोग पासवा कहते हैं, पासवा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे।
पासवान ने मांग की है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हो उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षकों और प्रखंड अधीक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया गया है। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगा। केंद्र फिर काटेगा, झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया का 1100 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने केंद्र से कटौती नहीं करने का आग्रह भी किया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीवीसी के बकाये के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती न करें। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए की कटौती फिर कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रह का काम कम हो गया है, जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रह के कई साधन है। राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रह हो पाता है। वहीं कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पूर्ण विचार कर रहे हैं। राज्य सरकार किस्तों में बकाया राशि के भुगतान को तैयार है और हर संभव बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्त राशि कटौती हो जाने से कई अन्य विकास योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओला, उबर, कैब की तरह एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर होगी एम्बुलेंस, झारखंड सरकार की बड़ी तैयारी। बीमार लोगों को अविलंब अस्पताल पहुंचाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। झारखंड सरकार ओलो और उबर कैब एग्रीगेटर्स की तर्ज पर फ्री ऐप बेस्ड एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। कोरोना काल में एम्बुलेंस चालकों द्वारा जरूरतमंदों से अत्यधिक पैसा वसूलने की शिकायतों के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मन बनाया है। इस प्रोजेक्ट को जीवन दूत 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का नाम दिया गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।